जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज आप लोग के साथ में एक सत्संग शेयर करने वाला हूं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये सत्संग जरूर पूरा सुनिएगा। हो सकता है कुछ चीजें आपको इस सत्संग में सीखने के लिए मिले, हो सकता है कुछ चीजें आप ऐसी ना कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ चीजें आप ऐसी कर रहे हो जो आपको नहीं करनी है, और इस वीडियो के थ्रू आपको पता चले और इस वीडियो के थ्रू आपके तक भी वो सारी ब्लेसिंग्स पहुंचे जो उस फैमिली के साथ पहुंची है जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो संगत जी, सत्संग को मैं शुरू करता हूँ। मेरे नोन में एक फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है। वो फैमिली में 3 लोग हैं, आंटी, अंकल और उनकी डॉटर। वो बहुत ज्यादा गुरुजी को नहीं मानते हैं, एक ऑन ऑन ऑफ मोड में रहते हैं कि सत्संग हुआ तो चले भी गए, नहीं गए तो कोई बात नहीं। तो उस तरीके की उनका बिलीव है। तो आंटी के साथ में एक आदत थी कि आंटी जब भी खाना बनाती थी थोड़ा एक्स्ट्रा बनाती थी, और खाना बच गया तो फ्रिज में रख दिया, थोड़े दिन बाद मेड को दे दिया, और अगर नहीं दिया तो फेंक दिया। तो होता क्या है कि उन आंटी को एक दूसरी आंटी गुरुजी के सत्संग में इनवाइट करती है और उनको बुलाती है सत्संग अटेंड करने के लिए, और आंटी इनविटेशन के अकॉर्डिंग चली जाती हैं और सिर्फ आंटी ही जाती हैं। अब वो सत्संग में जाती है, सत्संग अटेंड करती है। सत्संग अटेंड करने के बाद जिस फैमिली ने सत्संग को ऑर्गेनाइज किया होता है वो कड़ा प्रसाद देते हैं और लंगर खिलाते हैं। अब आंटी थोड़ी एजिड होती है तो वो लंगर पूरा नहीं खा पाती, तो वो क्या कहती है कि जो ये दाल बची है आप इस दाल को मुझे पैक करके दे दो, मैं घर ले जाकर के खा लूंगी और अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर को भी खिला दूंगी। तो जिसके घर में सत्संग होता है वो ठीक ऐसा ही करती है, उस दाल को वो पैक कर देती है और आंटी जी को दे देती है डिस्पोजेबल वाले पैकेट में। अब आंटी उस दाल को लाती हैं, ला करके जैसे वो रोजाना अपने खाने के साथ करती है, फ्रिज में रख देती हैं। वो उस दाल को भी उठा के फ्रिज में रख देती हैं और भूल जाती हैं कि मैं सत्संग से दाल लाई हूं और ये दाल मुझे अपनी फैमिली को खिलानी है। अब 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद आंटी को लगता है कि वो दाल का जो पैकेट है वो फ्रिज में रखा है। फ्रिज खोलती है, देखती है दाल का पैकेट वही है, दाल का डिस्पोजेबल वही है। तो वो क्या करती है कि उस दाल के पैकेट को वो देखती है 2 दिन तो हो ही गए हैं, अभी से कोई खाएगा नहीं, तो वो दाल उठा करके फेंक देती है। अब फेंकने के बाद क्या होता है, उस दिन वो फ्रिज नहीं खोलती। अगले दिन मॉर्निंग में जब वो फ्रेश खाना रखने के लिए फ्रिज को खोलती हैं तो देखती हैं कि उस दाल का जो कटोरा, जो डिस्पोजेबल वाला बाउल था जो उन्होंने फेंका था, वो वहीं का वहीं रखा हुआ है। दाल भी है और वो बाउल वहीं रखा हुआ है। ये देख करके आंटी इतना ज्यादा शॉक हो जाती है कि जो दाल मैंने कल फेंकी है वो यहाँ रखी कैसे है। तो वो अपनी डॉटर को बुलाती है दिखाने के लिए और उनसे पूछती है कि ये देख, ये दाल मैंने कल फेंकी थी और ये वापस से यहाँ रखी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। तो उनकी डॉटर बोलती है, हो सकता है आप भूल गए हो, आपने ये दाल ना फेंकी हो, आपने कुछ और फेंका हो। तो आप एक काम करो, अगर आपने इसको नहीं खाना और ये खराब हो चुकी तो आप इसको हटा दो, दोबारा फेंक दो। तो आंटी थोड़ा सा शॉक में होती है कि कल मैंने ये फेंकी है लेकिन आज रखी हुई है। लेकिन फिर भी आंटी क्या करती है, दोबारा तीसरे दिन वो दाल उठा करके वापस से वो फेंक देती है, हटा देती है अपने घर से। अब इसके बाद क्या होता है, आता है 4th डे। अब 4th डे क्या होता है कि आंटी ने दोबारा से दाल को फेंक दिया होता है। आंटी वापस से फ्रिज में आके देखती है कि दाल दिख तो नहीं रही, और ठीक वैसा ही होता है, उनको दाल का जो डिस्पोजेबल बाउल है वो नहीं दिखता है। आंटी को लगता है कि ठीक है, हो सकता है मैं ही कंफ्यूज थी, मैंने दाल ना फेंकी हो, मैंने कुछ और फेंका हो, और मेरी डॉटर ठीक कह रही थी कि मैं वहम में थी कि मैंने दाल फेंकी है लेकिन मैंने फेंका कुछ और था। अब 5th डे आता है। 5th डे वापस से आंटी मॉर्निंग में फ्रिज खोलती हैं और वो दाल वहीं की वहीं उसी डिस्पोजेबल में उतनी की उतनी रखी हुई वापस से उनको दिखती है। अब ये देखने के बाद आंटी बहुत ज्यादा शॉक में हो जाती हैं। आंटी अंकल को भी बुलाती है और अपनी डॉटर को भी बुलाती है और ये दिखाती है कि मैं 2 दिन से ये दाल फेंक रही हूँ लेकिन ये दाल फ्रिज में वहीं की वहीं रखी हुई है, पता नहीं है कैसे हो रहा है। अब आंटी क्या करती है, जिनके घर में वो सत्संग अटेंड करने गई होती है उन आंटी को बुलाती है और उनसे पूछती है कि ये मैं दाल जो है 2 दिन से फेंक रही हूँ लेकिन ये दाल वापस से मेरे को रखी हुई मेरे फ्रिज में दिख रही है, ये क्या हो रहा है। अब जो आंटी के घर में सत्संग हुआ होता है, जिनके घर से वो दाल लेकर के आई होती है, वो ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो ये बोलती है कि मैं आपको सत्संग में इनवाइट किया, आप आए, आपने सत्संग में बोला कि ये जो प्रसाद बचा है ये मेरे लिए पैक कर दो, मैं घर में जाकर के अपनी फैमिली को खिलाऊंगी। आपने खिलाया तो नहीं लेकिन आप इस दाल को फेंक रहे हो। तो उन आंटी को बहुत बुरा लगता है कि गुरुजी के सत्संग की दाल को आप फेंक रहे हो, मतलब वो सुन के काफी ज्यादा डिसहार्टनिंग हो जाती है। लेकिन वो सामने वाली जो आंटी होती है वो एजेड थी, उनको नहीं पता था इन सब के बारे में। तो वो उनसे कहती है कि ये आपके साथ इसीलिए ऐसा हो रहा है कि आप गुरुजी की दाल को फेंक रहे हो, आपको फेंकने की बजाय इस दाल को अपनी फैमिली के साथ बैठ के खत्म करना है। अब 5 दिन हो जाते हैं तो उनको लगता है कि दाल तो खराब हो गई होगी, पिछले 5 दिन से रखी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। दाल का टेस्ट, दाल की क्वांटिटी, सब कुछ वैसा का वैसा ही होता है। वो अपनी फैमिली के साथ बैठ करके दाल को खाती हैं, दाल को खत्म करती हैं, गुरुजी से एक तरीके से सॉरी बोलती है कि आपकी सत्संग वाली दाल को मैं फेंक रही थी, मुझे माफ करिएगा।
और उसके बाद आंटी एक चीज और डिसाइड करती हैं, जो कि गुरुजी ने इस दाल के थ्रू उनको सिखाया कि जो भी वो खाना बना रही हैं उसको ना फेंके। जो भी खाना बना रही हैं फ्रिज में रख रही हैं, कुछ दिन बाद अपनी मेड को दे रही हैं या उसको फेंक दे रही हैं, ऐसा ना करें। अगर आप लोग भी खाना बना रहे हैं, फ्रिज में रख रहे हैं, कुछ दिनों के बाद उसको फेंक दे रहे हैं, मेड में दे रहे हैं, तो आप भी ऐसा ना करें। आंटी ने भी ऐसा नहीं किया। अब वो उतना ही खाना बनाती है जितना खाया जाए, और अगर बच जाता है तो वो गरीबों में बांट देती हैं सेम डे, बजाय उसके कि वो रख रही हैं कुछ दिन और उसके बाद अपनी मेड को दे रही हैं या वो फेंक रही है। तो इस सत्संग से आंटी को ये समझ में आया कि जो मैं खाना बना रही हूं वो मुझे उतना ही बनाना है जितना मैं खा लूं, फेंकू नहीं। दूसरा, अगर मैं गुरुजी के यहाँ से कोई भी प्रसाद लेकर के आई तो मुझे नहीं फेंकना है, मुझे खाना है। तो संगत जी, अगर आप लोग भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं तो आप भी नहीं कीजिए। जो भी आप खाना बना रहे हैं खाइए, और अगर आपको बच जाता है तो सेम डे आप उसको बांट दीजिए, या फिर आप उतना ही खाना बनाइए जितना आप खा ले। और अगर आप सत्संग से लेके आए तो मेक श्योर कीजिए आपको वो खाना ही है, फेंकना नहीं है। इस सत्संग के बाद से आंटी को इतना ज्यादा बिलीव बढ़ गया गुरुजी के अंदर कि आज की डेट में वो हर खाना बनाने से पहले भोग लगाती है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो फेंक रही हो खाने के अंदर। वो मेक श्योर करती है कि जितना उन्होंने बनाया उतना खा ले, और अगर ज्यादा बना है तो सेम डे वो अपनी या तो मेड को दे देती हैं या फिर गरीबों में डिस्पोजेबल के अंदर बांट देती हैं। तो संगत जी, आपसे मेरी भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप खाना फेंक रहे हैं तो बिल्कुल भी मत फेंकिए। खाने को नहीं फेंका जाता है, स्पेशली अगर आप घर में बना रहे हैं, गुरुजी का भोग लगा रहे हैं, तो बिल्कुल भी ना फेंकिए। आप उसको गरीबों में बांट दीजिए, जितना बचा है उतना बांट दीजिए, लेकिन खाने को फेंकिए मत। सत्संग यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, और ये चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। मैं इसी तरीके के गुरुजी की ब्लेसिंग्स और सत्संग आप तक पहुंचाता रहूंगा। जय गुरुजी।